Hello everyone. So today let's start our ancient and medieval history. हम ancient medieval history साथ साथ में लेंगे, ठीक है। तो मैं ट्राई करूँगी कल तक आपका ancient medieval history पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हो सकेगा ट्राई तो मैं बहुत कर रही हूँ कि फटाफट ये कंप्लीट हो जाए और कल ही हम साइंस भी स्टार्ट कर दें। देखिए अगर आप जो भी मैं आप वीडियोज़ बना रही हूँ ना, मैं तो चलो ला ही रही हूँ PYQs पे, ठीक है। अब जब CDS हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे ना, ये वाली सीरीज़ पूरी अप्रैल तक चलाएंगे, जिसमें हम CSE और CAPF के सारे कर देंगे, क्योंकि CSE भी आने वाला है मई में। तो हम अप्रैल में ही सारा कंप्लीट कर देंगे ताकि CSE वालों को या CAPF आगे अगस्त में होगा तो उनको क्या हो जाएगा, रिविजन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। बाकी CDS वालों के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि कंप्लीट कर दूँ। अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है, इंग्लिश भी करानी रहती है, ये भी करानी रहती है, ठीक है। बट फिर भी ट्राई कर रही हूँ। आप अगर एग्जाम के एक दिन पहले भी वीडियोस देख के जाओगे तो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप खुद से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से सॉल्व करिए PYQs को, ठीक है। हो सके तो खुद से भी आप CSE के जो भी रिसेंट वाले पेपर्स हैं सारे के सारे सॉल्व करिए, CDS के करिए, CAPF के करिए, एंड ये अपना जियो साइंटिस्ट के करिए, ठीक है। जियो साइंटिस्ट का इस साल का पेपर मैंने एनालिसिस करके वीडियो डाला, वो भी आप देख सकते हो, वो भी बहुत हेल्पफुल होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, बाकी मैं आपको करा ही रही हूँ, ठीक है। जल्दी से जल्दी कंप्लीट करते हैं। चलिए, तो पहले अब इसमें भी हम 10 साल के पेपर्स करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, आज 23-24 करते हैं, क्योंकि ये रिसेंट पेपर्स में क्या है ना कि एंशिएंट मेडिवल बहुत ज़्यादा पूछा गया है। पिछले पेपर्स में देखोगे, अगर आप 2022 से पहले या 20 से पहले देखोगे तो उतना एंशिएंट मेडिवल ना CSE में पूछता था ना वो CDS में पूछता था, ठीक है। तो चलिए पहले हम चलते हैं CDS 1 2023। अब इसके मैंने नोट्स भी आपको शेयर कर दिए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख सको तो अच्छी बात है, ठीक है। रिवाइज कर सको तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इससे मैं जितना रिवाइज करा सकती हूँ उतना करा दूंगी। अब उसने बोला भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच, ठीक है। देखिए अब उसने क्या बोला, सगुण है और निर्गुण है। इसमें उसने दो चीजें बोली। इसने बोला बिलीफ इन गॉड विद एट्रीब्यूट्स एंड बिलीफ इन गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। आप खुद बताइए, अब या तो अगर ये वाला गलत होगा तो इसका मतलब ये वाला भी गलत होगा। अगर मैं बोलूँ नहीं ये विद एट्रीब्यूट्स होता है, ये विदाउट एट्रीब्यूट्स होता है, दोनों गलत है, दोनों गलत होना पॉसिबल नहीं। इसका मतलब आप इसको सही मान के चलिए दोनों को कि हाँ ठीक है। सगुण, सगुण मीन्स गुण होना, मीन्स एट्रीब्यूट्स, एंड निर्गुण मीन्स विदाउट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये दोनों गलत कर दो। अब आता है अलवार्स एंड नयनार्स। देखिए ये बहुत बेसिक NCERT में भी मिल जाएगा, ऐसे भी आप पढ़ते हो जनरली। अगर आपको नहीं याद रहता तो V से याद लिखा करो, विष्णु। V अलवार्स होते हैं विष्णु के डिवोटीज एंड नयनार्स होते हैं आपके शिवा के डिवोटीज। सो ये आपके क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। सो अलवार होते हैं विष्णु के, ठीक है। और पूछता भी है कौन कौन से इसमें से अलवार्स है, कौन से नयनार्स है। और अभी जो CAPF 2024 का पेपर हुआ था उसमें यहीं से क्वेश्चन उठा के उसने अलवार पे पूछा हुआ था, ठीक है। आगे मैं बताती हूँ कहाँ से क्या पूछा था। अब ये जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ये वेरी वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। एंशिएंट मिडीवल में आपको कि चूज कर करके क्वेश्चंस करने होते हैं। आप ऐसे वाइल्ड गेस नहीं लगा सकते जैसे आप वहाँ पे लगाते हो ना, लाइक ज्योग्राफी हो गया या बाकी चीज़ों में हो गया। तो अगर आपको एक दो पता हो तो आप गेस पे चले जाते हो, है ना, आप गेस ले लेते हो। बट इसमें क्या होता है, एंशिएंट मिडीवल में आपको बहुत ही ज़्यादा चूज कर करके या फिर चुन चुन के आपको क्वेश्चंस करने रहते हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, अगर ये फैक्चुअल है और आपको कोई भी आइडिया नहीं हो रहा, प्लीज़ ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो यार, ठीक है। क्योंकि इसका आंसर ये देखिए, इसका आंसर इसका कातिया विजयनगरा बहुत ज्यादा पूछ चुका है वो पीछे उसमें, ठीक है। विजयनगरा से इतने क्वेश्चन पूछता है, हम्पी से, विजयनगरा से। तो विजयनगरा एम्पायर अकेला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और ककातिया भी उससे पहले उसने स्टार्ट कर दिया था ककातिया पूछना भी, ठीक है। तो ककातिया भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये दोनों ही आपके इंपॉर्टेंट है, ओके। नोट्स मैंने भेज दिए हैं आपको एंशिएंट मिडीवल के, आई थिंक भेज दिए होंगे उस पर टेलीग्राम पे, तो आप देख लेना वहाँ से, ओके। मैंने विजयनगर बहुत अच्छे से कराया उसमें। दूसरा आपके पास है कंगनहाली। तो कंगनहाली जो आर्कोलॉजिकल साइट है, क्या ये भीमा रिवर के बैंक पे है? बिल्कुल है, ये सही है आपका। देखिए ये जो कंगनहाली आर्कोलॉजिकल साइट है ना, ये उस टाइम पे 22 में न्यूज़ में थी आपकी, ठीक है। 22 में ऐसा बोला गया था कि हमें जो कंगनहाली है उसको क्या करना है, कंजर्व करना है साइट को। तो उस वजह से ये आया है। तो अगर अभी भी आपकी ऐसी कोई साइट है, अगर आप न्यूज़ में देखते हो, ठीक है, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उसको अलग से पढ़ के जाओ, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था, भीमा रिवर वॉज ऑल्सो इन न्यूज़, तो ये करेक्ट है आपका। रिमेन जो थे वो आपके कहाँ से कहाँ तक है, 1st and 3rd सेंचुरी है, ये भी सही है। एंड एम्परर अशोका की इमेज यहाँ पे मिली गई थी कंगनहाली आप उसमें भी पढ़ते हो, एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ते हो ना तो उसमें भी कंगनहाली का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर इज 1, 2 and 3, ओके।
चलिए, विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन। अब मैंने आपको क्या बोला था, विजयनगरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो और कहीं की पता हो नहीं पता हो, बट विजयनगरा की रिवर तो सबको पता है, दैट इज तुंगभद्र। ठीक है, तुंगभद्र पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता वो। ठीक है, सो तुंगभद्र हो गया। सो कृष्णा, गुलबर्ग नहीं पता, बट विजयनगरा हम्पी तो पता ही है ना, कर्नाटका वाले रीजन में कौन सी जाती है, तुंगभद्र आप पढ़ते हो ना, कृष्ण की ट्रिब्यूटरी है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी। नेम द लोकेशन ऑफ द म्यूजिकल। अब ये वाला बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको ऐसे क्वेश्चन को टच भी नहीं करना है अगर आपको, क्योंकि इसमें कुछ हिंट ही नहीं है, कोई लॉजिक नहीं लगता, कोई रीजनिंग नहीं लगती, कोई नॉलेज नहीं लगती। तो ऐसे क्वेश्चन वो इसीलिए डालता है थोड़ा सा कि लेवल थोड़ा पेपर का बढ़ाने के लिए होता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बच के रहा करो। ठीक है, अगर इसमें आप तुक्के लगा के आगे, वाइल्ड गेस लगा के आगे, आपका नेगेटिव में ही जाएगा। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट। और पहले ही देख के इसको क्रॉस कर दो अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, सो इसका आंसर क्या था, ये कुदू मियां मलाई। अब आता है दस्तक। देखिए, दस्तक कहीं तो भी पूछा था, आई थिंक पीवाई क्यूज में ना, शायद सीएससी में पूछा था, शायद दस्तक तो पूछा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन आ गया है। एक एक क्वेश्चन सीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, मतलब आपके जितने भी यूपीएससी के पेपर्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है ना तो आप फंस जाओगे फिर। ठीक है, और अगर वो फैक्ट कहीं पे पूछा गया होगा पीवाई क्यूज में, तो फिर आपको पछतावा हो जाएगा कि यार दे था बट किया नहीं। और एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रेड परमिट। ठीक है, अब आता है दार्डनी सिस्टम। मैंने आपको एक चीज बोला था कि देखिए, अब मैंने आपको बोला एक क्वेश्चन का आंसर आपको दूसरे में मिलता है, और ये चीजें मैं आपको बार बार एम्फेसाइज कराती हूँ। एंड जनरली वो साथ साथ में क्वेश्चन होते हैं, या एक पेज पे क्वेश्चन हो गए वो। ठीक है, जनरली ऐसा होता है। अब इसमें देखिए, उसने क्या बोला, टैक्स ऑन टेक्सटाइल, टेक्सटाइल की बात की है। यहाँ पे भी देख रहे हो टेक्सटाइल, इसका मतलब याद रख लेना कि इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन में से आंसर टेक्सटाइल होगा, एक ना एक का होगा। सो दार्डनी सिस्टम क्या होता है, टेक्सटाइल प्रोडक्शन पे होता है आपका, ये समझे। चलिए, अब ये अमुक्त माल्यदा क्वेश्चन कहाँ से आया, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, दिखाती हूँ अभी मैं। इसी में पूछा है और कहीं पे भी नहीं पूछा, यहीं पूछा है। ये वाला क्वेश्चन आया था 2022 में आया था। तो कहाँ गया, हाँ देखो, यहाँ से एक तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कृष्णदेवराय। तो आपको कितनी चीजें पता चलती है क्वेश्चन से। कृष्णदेवराय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्णदेवराय की कोर्ट में पोइट कौन थे, ठीक है, अष्ट दिग्गज कौन कौन से थे, ये भी आपको पता होना चाहिए उनके। अब जैसे उसने जब ये नॉर्मल सी चीज पूछ ली, अब जब फिर से वो लेवल बढ़ाएगा तो कैसे बढ़ाएगा, वो और इन डेप्थ पूछेगा, है ना, कि अष्ट दिग्गज के नाम क्या हैं, उस पर पूछेगा, राइट। अब ऑन स्टेट क्राफ्ट तेलुगु, यहां से क्वेश्चन बन गया। तेलुगु में कौन सी लिखी थी, वो थी अमुक्त माल्यदा, अमुक्त माल्यदा। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है वो, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि अमुक्त माल्यदा कौन सी लैंग्वेज में थी, तो उस क्वेश्चन में ही था तेलुगु, सो आंसर हो गया। ये क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, ये आप ऐसे नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। आप पीवाईक्यूज करोगे, अच्छे से टिप्स पे होंगे तो ही आपको पता चलेगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। दूसरा आपके पास है, अब जब आप श्वेतांबर या दिगंबर पढ़ते हो ना, आप ना बहुत ये फैक्ट बहुत मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन होते हैं, जो हर कोई पढ़ता है श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में। और श्वेतांबर दिगंबर के अंडर भी आपके कौन कौन से सेक्ट होते हैं, सब सेक्ट होते हैं, वो भी आपको, तोतापंथ, तेरापंथ, ये सब आपको पता होना चाहिए। मूर्ति पूजकाज होते हैं, सो ये भी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अभी एंशिएंट मिडीवल को हल्के में नहीं लेके जा सकते, आपको जितने भी आप फैक्ट कर सकते हो उतने कर लो याद। ठीक है, सो इट रेफर टू मंक्स। उसने बोला ये मंक्स होते हैं जो वाइट, श्वेत का मतलब ही क्या होता है, वाइट। ठीक है, दिगंबर्स होते हैं जो नेकेड रहते हैं, तो ये सही है। इट रेफर्स टू मंक्स हु माइग्रेटेड टू द साउथ ऑफ इंडिया, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट इंक्लूडिंग बारांग्स, बिल्कुल सही है। ठीक है, कैनोनिकल टेक्स्ट हो, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हो, ये उनको मानते थे। एंड इनका ये मानना था कि विमेन भी अटेन कर सकती हैं सैल्वेशन को। अब उसने बोला इट रेफर्स टू मंक्स हु माइग्रेटेड टू, देखिए जो आपके दिगंबर्स थे ना, वो नेकेड रहते थे, ठीक है, और उनके पास जो वो चीज़ें अपने पास रखते हैं ना, वो भी बहुत, आई थिंक एक दो चीज़ रखते हैं अपने पास, और कुछ नहीं रखते थे। बट ये जो दिगंबर्स होते थे, आई थिंक वो 13 या 14 चीज़ें अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका ये जो था, ये जो माइग्रेट हुए थे ना साउथ ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया कौन गए थे, वो दिगंबर्स गए थे। ठीक है, और बाकी ये जो आपके श्वेतांबर थे, वहीं के वहीं रहे थे, मगध में ही रहे थे आपके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूछता भी है कौन से मंक उनके साथ रहे थे, कौन से नीचे गए थे। ठीक है, विक्रम कोल केव है, पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो यार इस क्वेश्चन को छोड़ दो। आंसर इज ओडिशा, बहुत फैक्चुअल है। क्वेश्चन छोड़ने कहाँ से होते हैं, कौन से सेक्शन से, एंशिएंट मिडीवल से ही छोड़ने हैं आपको, अगर आपको नहीं पता है, फैक्चुअल आ रहे हैं। अब जहाँ पे आप
जो मेरा लॉजिक है वो आप लगा सकते हो, वो भी मैं आपको बता दूंगी कहाँ कहाँ लॉजिक लगा सकते हो, कहाँ कहाँ PYQs काम करेंगे, ठीक है। इससे आप देख लेना कितने क्वेश्चंस होंगे। अब ये देखिए, इसने पूछा इसमें से कौन सा नाइनार सेंट है। नाइनार्स कौन से होते हैं? जो शिवा के डिवोटीज हैं। अब आप खुद बताइए, इसमें से मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऑड वन आउट वाला सीन बताया था, मैंने आपको बताया था ऑड वन आउट वाला। इसमें है अय्यार अय्यार अय्यार, इसका मतलब ये क्या होंगे? नाइनार हो सकते हैं तीनों के तीनों। तो ऑड वन आउट के अंदल, सो ये जो है वो अंदल जो है वो नाइनार्स आपके नहीं होते, वो अलवार्स होते हैं, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब आपको, आपका काम क्या है कि आपको ये याद होना चाहिए कि कराइकल, मांग्या, कार सियार या ईसाइगनियार, ये जो भी तीन है ये नाइनार्स होते हैं। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, हो सकता है कल फिर से इसको घुमा के पूछ ले। अब ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको छोड़ना है, ठीक है। इन क्वेश्चंस के लिए आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप जितना मर्जी पढ़ लो यार, ये फैक्ट अगर आपने कहीं देखा भी होगा तो भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि एक दो याद रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं। बट अभी आपका काम क्या है कि इनको अच्छे से रट लो। नगर कानी क्या होता है? जो भी नागरम होते थे या जो मर्चेंट्स होते थे, तो ठीक है, वो ओन करते थे। नटर, यूपा, यूपा क्या होता है आपका? सैक्रिफिशियल पोस्ट होती है। विरागल क्या होता है? हीरो स्टोन है तमिलनाडु एरिया, ठीक है। नट्टर क्या होते थे ना? चिफ्टन्स होते थे आपके, ठीक है, चिफ्टन्स होते थे, या फिर जो लैंड ओन करते थे वो भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो नट्टर वो होते थे। सो दिस इज आंसर, इनकरेक्ट पूछा है। अब दियोगढ़ टेम्पल जो है ये आपका PYQ है। दियोगढ़ पूछा गया, ठीक है। दियोगढ़ हो गए, खजुराहो के टेम्पल्स हो गए, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके ये वाले टेम्पल्स हैं, मेन टेम्पल्स हैं। आई थिंक ये जियो साइंटिस्ट में क्वेश्चन था शायद, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। सो दैट इज इन UP। अब उसने बोला जो अब्दुल रज़ाक है, अब्दुल रज़ाक पे भी बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। खास करके जो विजयनगरा के टाइम पे आए थे ना, वो तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन कहाँ से आया था। ये भी मैंने नोट्स में डाल दिया, आप देख लेना, ठीक है। एक बार मैं आपको नोट्स बता ही देती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ आ जाएगा। वैसे मैंने उस पर कराया यार, वीडियोज़ में कराया है, ठीक है। आपको आई थिंक 2 पार्ट्स में मेरे नोट्स हैं आपके एंशिएंट मिडीवल के। तो पार्ट 2 में आपको ये मिल जाएगा, विजयनगरा एम्पायर मिल जाएगा। ये देखिए, ककातिया डायनेस्टी हो, विजयनगरा हो, ये देखिए ये आपका आता है विजयनगरा एम्पायर, पूरा का पूरा विजयनगरा एम्पायर कौन था, कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। अमुक्तमाल्यदा का कौन आपका था, इनमें से कौन कौन, जैसे भतकाल पोर्ट था, किसने बनाया, कौन इसका फ्रेंड है, कौन सा टाइटल किसको दिया था, एक अंबरनाथ टेम्पल। ये टेम्पल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर बोलते हैं? क्योंकि ये आपके लिखे गए थे, ठीक है। ये आपके अष्ट दिग्गज हो गया, अष्ट दिग्गज पे भी क्वेश्चन पूछ चुका है वो, ठीक है। ये आ गया किसने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, क्या सोसाइटी, क्या इकोनॉमी, क्या बहामनी। अब बहामनी सल्तनत इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। बहामनी सल्तनत भी अच्छे से पढ़ के जाना। मुगल्स तो है ही इंपॉर्टेंट, ओके। ककातिया डायनेस्टी भी ऊपर है आपकी, वो भी देख लेना आप, ठीक है, ओके। चलिए, अब अब्दुल रज़ाक जो था वो एम्बेसडर था ऑफ द रूलर ऑफ पर्शिया, वो सेंट टू कैलिकट भेजा गया था 15th सेंचुरी में। और वो किससे इंप्रेस हो गया था? वो फोर्टिफिकेशन, देखिए कैलिकट के बारे में ही बात की है, यहाँ से हिंट दे दिया उसने। सो फोर्टिफिकेशन जो था कैलिकट का, उससे, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन से क्यों होगा? उसको क्या लेना देना क्लाइमेटिक कंडीशन से? स्पाइसेस, स्पाइसेस चलो एक बार के लिए आप मानते हैं, म्यूजिकल ट्रेडिशन तो नहीं भाई। ये 2 था जो आप बिल्कुल ही कट कर देते। 2 था कि इम्प्रेस किससे हुआ? वो फोर्टिफिकेशन, कि क्या फोर्टिफिकेशन किया है। देखिए अब शिवा है, उसने बोला है कि क्या वो राइट लेग पे बैलेंस, देखिए बैलेंस ठीक है, बट त्रिभुव रिप्रेजेंट नहीं करते वो, ठीक है। हाँ, ड्यूरिंग तांडव जो होता है उसमें एक मुद्रा आती है, बट जो आपका ब्रॉन्ज स्कल्पचर है उसमें ये मुद्रा नहीं है आपकी, ठीक है, त्रिभुव करके। फिर है शिवा इज शोन रेजिंग, तो लेफ्ट लेग रेज करते हैं, जी हाँ। भुजंग तारिस्तार स्टांस में है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी इल्यूजन्स होते हैं डिवोटी के माइंड से, उसको क्या कर रहे हैं? दूर भगा रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। द मेन राइट, देखिए यहाँ पे मेन है, राइट हैंड में डमरू तो है, बट मेन राइट हैंड जो है उनका वो अभय मुद्रा में है, ठीक है। सो ये भी गलत आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा आपके पास 2। अगर आप ये भी डिड्यूस कर लेते तो आंसर हो जाता। अब मैं आपको दिखा देती हूँ क्या क्या कौन कौन सा सिंबॉलिक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर जो है वो गंगा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी क्या होते हैं? आपकी त्र्यंबकम मीन्स 3rd आई जो होती है, दैट इज अ सिंबल ऑफ सन, मून एंड फायर। फिर आता है प्रलय अग्नि, ठीक है। यहाँ पे इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में, वो भी मेन नहीं है आपका, ठीक है, मेन नहीं है। सो जो आपका ये वाला लेफ्ट हैंड है, वहाँ पे
प्रलय अग्नि है, दैट इज द डिस्ट्रॉय ऑफ द वर्ल्ड। फिर आता है अर्धचंद्र, तो जो आपकी ये कौन सी मुद्रा है, ये जो आपकी प्रलय अग्नि वाली, ये अर्धचंद्र मुद्रा है, ठीक है। और ये जो नीचे ये बना हुआ है दैट इज त्रासु, मीन स्नेक, स्नेक दिख रहा है ना, ये स्नेक दिख रहा है, ये स्नेक है, ओके। सो ये जो स्नेक है दैट इज द पॉइजन विक्ट्री ओवर विकेडनेस है। देन अप अपासमरा पुरुष, ये जो नीचे है ना, नीचे पुरुष दिख रहा है, तो ये कौन सा पुरुष है, अपासमरा पुरुष है, मतलब जो इल्यूजन है या इग्नोरेंस है। फिर उसके बाद है ये, आप देख सकते हो बाहर जो निकल रही है आपकी प्रभवली निकल रही है या फ्लेम्स निकल रही है। फिर यह भुजंग त्रास मुद्रा, ये जो उनकी लेफ्ट लेग है, देख रहे हो, ये जो लेफ्ट लेग है वो कौन सी मुद्रा में है, भुजंग त्रास मुद्रा, मतलब फ्रीडम फ्रॉम फियर, लिबरेशन है, ओके। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, ये जो आपका मेन लेफ्ट हैंड है वो गज हस्त्र मुद्रा में है, और ये जो मेन राइट हैंड है वो आपका अभय मुद्रा में है, और डमरू जो है वो आपका जो पीछे वाला हाथ है उनका राइट हैंड है, ठीक है, जो मेन नहीं है वो, वहां पे उन्होंने डमरू पकड़ा हुआ है, और डमरू के दो साइड्स हैं, तो दो साइड्स के नाम क्या है आपके, एक है आकाश, एक है शब्द, ठीक है। और ये क्या है आपकी जो बाहर ये है आपके मैटेड हेयर, जो उनके हेयर हैं, एंड डिस्ट्रॉय हेवनली बॉडीज, ठीक है, जटा, जटा बोलते हैं ना जिस, ठीक है। तो चलिए अपने पास है क्वेश्चन, उसने बोला ये पेलियोलिथिक टूल्स होते हैं, जैसे इसामपुर जो है वो वेल नोन सेंटर है स्टोन टूल मैन्युफैक्चर, लोकेटेड इन गुलबार्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, एंड वॉज सिचुएटेड अलॉन्ग अ स्मॉल सीजनल स्ट्रीम नोन एज कामटाहला। अब आप इसमें एक चीज़ देख रहे हो, इसमें ना बहुत सारे फैक्ट घुसा घुसा के डाले हुए हैं इन्होंने, तो ऐसे स्टेटमेंट की सही होने की प्रॉबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि किसको पता होगा कामटाहला है या गुलबार्ग है, और ऐसे को मैनिपुलेट कैसे करेंगे, कहाँ से नाम ढूंढ के लाएंगे, ये तो ना स्पेशली जाके नाम ढूंढेंगे, इसमें डालेंगे गलत करने के लिए, राइट। तो अगर हम ये सही डालते हैं, फिर बोलते हैं कि जो पेलियोलिथिक ब्लेड होते हैं, फ्लेक टूल होते हैं, लेंथ ऑफ विच आर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स वेट, ये तो आप उसमें पढ़ते हो, एंशियंट हिस्ट्री में जब पढ़ते हो आपको पता पेलियोलिथिक कैसे होते हैं ब्लेड्स, या मीजोलिथिक कैसे होते हैं आपके पास, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ 1 and 2। अब वो बोलता है कात्तपायडीज जो सिस्टम होता है न्यूमरल्स का, वो इन्वेंट किया गया था वारा रुचि के द्वारा, द ऑथर ऑफ चंद्रवाक्यास वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द, इससे क्या किया जाता, पोजीशन को कैलकुलेट किया जाता था। अच्युता पिशारती रोट उपार क्रिए करना ऑन टेक्स्ट ऑफ दिस, एंड रवि वर्मा ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन को ना दूर से आप बिल्कुल कैंसिल करके आ जाओ, कोई भरोसा नहीं होता इसमें से, ऑल दो इसमें भर भर के फैक्ट डालें तो सही हो सकते हैं, बट यार इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते, तो ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओ, नहीं समझ आ रहा, सर के ऊपर से जा रहा है, छोड़ के आ जाओ, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे 1, 2 and 3 था। अब उसने क्या बोला है, इसमें से कौन सी है जिसने डॉक्यूमेंट पहले प्राकृत में किए थे देन उसके बाद संस्कृत में किए थे, तो ये आपके थे तोंडाई मंडलम थे। दिस इज ऑल्सो वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन, आई वुड सजेस्ट अगर एंशिएंट मेडिवल में जितने इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो छोड़ के आ जाओ, क्योंकि कहाँ से पढ़ोगे यार, ये अगर तो पढ़ा अच्छी बात है करके आ जाओ, बट वाइल्ड गेस लगाओगे तो यार नहीं, तुम जितना मर्जी रिवाइज कर लोगे, जितना मर्जी रिवाइज कर लोगे, ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है, पल्लव्स हैं आपके। अच्छा मीर भोज है, ये भी आपका फैक्चुअल है यार, अब इसमें भी आपको क्या बताऊँ, क्या ही बता सकती हूँ। तो बोला जो ग्वालियर प्रशस्ति है मीर भोज की, उसके ऑथर कौन थे, वो बालादित्य थे। देखिए मीर भोज के बारे में एक चीज़ आप याद रखना, दैट इज ये ही इज़ फ्रॉम गुर्जारा प्रतिहारा डायनेस्टी से थे आपके, इसको इनको भोजावन भी बोलते थे, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे कर सकते थे वो मैं बता सकती हूँ। देखिए बुद्धिज्म जैनिज्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि जो बुद्धिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड बुद्धिज्म पे वो बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो ये ऑप्शन में बुद्धिज्म बहुत दिखता है, अगर आपको कहीं पे भी ऑप्शन में बुद्धिज्म जैनिज्म दिखता है तो आप क्या करोगे, आंसर बुद्धिज्म लगा के आओगे। और एक और बात बताते हो आपको पता, आई नो ये रिस्क की बात होती है, बट अगर आप, और साथ में क्या होता है ना कि जितने आप खुद पेपर्स निकाल के देख लो, जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ ना वो खुद आप पेपर निकाल के देखा करो, क्योंकि मैं आपको हमेशा एस्पिरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी, मैं कोई ऐसे हवा में नहीं बताऊंगी, जो मैं खुद चीज़ फॉलो करती हूँ मैं वही बताती हूँ आपको, ठीक है। खुद रिसर्च करो, खुद चीज़ें ढूंढो, ठीक है। अब आप लगाना है तो कैसे लगाओगे, राइट। अब ऐसे रिस्क लेना है तो किस बेसिस पे रिस्क लोगे, इन्हीं बेसिस पे रिस्क लेना पड़ता है आपको। चलिए नेक्स्ट आपके पास आ जाता है शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन अग्रीमेंट। और ऐसा नहीं कि हर बार काम करेगा, कुछ ना कुछ गलत होगा, बट मेजॉरिटी में प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ कि सही होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है। गलत तो आप वैसे भी करते हो, इवन जिसमें आप श्योर होते हो क्वेश्चन वो भी गलत हो जाते हैं ना कभी कभी, तो
बट ये बता रही हूँ इसके पीछे का कोई मोटिव है आंसर लगाने का, ऐसा नहीं है मैं आपको बोल रहा वाइल्ड गेस लगा दो, इसके पीछे मोटिव होता है। बिकॉज बुद्धिज्म जैनिज्म्स जो होते हैं, इनके जो मंक्स हैं या फिर खुद इनका जो नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी बार बार पूछता है इसको, ठीक है। अब आते हैं शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर। अब शिवाजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज पिछले 2-3 सालों से शिवाजी पे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अभी अष्ट दिग्गज पे भी क्वेश्चन आया था, एंड वेन पर फिर से अगर आप 2024 का जियो साइंटिस्ट का पेपर देखोगे तो अष्ट दिग्गज कौन कौन से थे वो उस पे आया है। और हो सकता है फिर से वो ना ऑप्शन ऐसे मैचअप ही डाल दे आपका, कि कौन सा अष्ट दिग्गज जो था वो आपका क्या बोलते हैं उसको, अष्ट प्रधान बोलते हैं, नॉट दिग्गज बोलते हैं। दिग्गज आपके कृष्णदेव राय के हैं, बट इनको अष्ट प्रधान बोलते हैं। अष्ट प्रधान जैसे कि कौन, कमांडर इन चीफ को क्या बोलते थे, ठीक है, रेवेन्यू वाले को या फिर क्या, किसी को भी जो भी आपके थे तो उनको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। वो भी मैंने आपको जियो साइंटिस्ट का 2024 का पेपर हुआ था उसमें बताया था मैंने आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो कर लेना, ठीक है। शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट करने के लिए, ठीक है, ये सही है। हिज चीफ मोटिव क्या था, कि इंग्लिश एड दी जाएगी, ठीक है। ही वॉन्टेड टू सप्लाई ऑफ ग्रेन, ठीक है, ये सारे सही है आपके। द फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारावेला मेंशन दैट इन द 11th ईयर। ये इतना ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन था ना, इसके तो किसी को भी आंसर नहीं पता होगा, ठीक है। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, चलो मान लिया, ठीक है। डिस्ट्रॉय द दैट इन द 11th ईयर ऑफ दिस रेन, खारावेला जो था। अब आपको याद क्या रखना है कि जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन थी वो किसकी थी, खारावेला किंग की थी। इतना आप याद रख लोगे, हो सकता है यहीं से वो पूछ ले, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन से स्टेट था या कहाँ पे इसकी वो थी, टेरिटरीज थी या फिर कॉन्फिडरेसी, जो भी है, ठीक है। तो देखिए, डिस्ट्रॉयड कॉन्फिडरेसी ऑफ तमिल स्टेट की उसने कॉन्फिडरेसी कहनी, त्रिमीर देसा संगतम विच हैड लॉन्ग बीन अ सोर्स ऑफ डेंजर। तो उसने बोला है कि कितने, हाउ ओल्ड वॉज दिस कॉन्फिडरेसी ऑफ तमिल स्टेट एट दैट टाइम, कितनी ओल्ड थी, तो ये किसी को नहीं पता होता। बट आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन से सिर्फ एक ही चीज़ करनी, कि हाथी गुम्फा जो इंस्क्रिप्शन है वो खारावेला किंग की थी, ठीक है। बाकी इसका आंसर इज 113। एंड अच्छा, ये जो शंकरदेवा है ना, शंकरदेवा बहुत बार पूछा है, आदि शंकराचार्य पे भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जो शंकरदेवा थे वो साम के थे, ठीक है। और उस टाइम पे आई थिंक आपके न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा था शंकरदेवा के बारे में। जो है वैष्णवा जो सेंट है आपके, वैष्णवा सेंट है ये, तो ये बहुत करेक्ट है आपका, ठीक है। इनकी जो टीचिंग्स हैं वो क्या, इनको क्या बोलते हैं, भागवती धर्म बोलते हैं, बिल्कुल सही है। वैष्णव है ना, इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सात्राज एंड मोनेस्ट्रीज, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, सात्राज या मोनेस्ट्रीज, और ये उस टाइम पे न्यूज़ में था, मैंने पढ़ा था, आई थिंक 2022-23 में था ये, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एंड हिज मेजर कंपोजिशंस कौन सी है, कीर्तना घोष है, ठीक है। सो ये बहुत बहुत आपकी इंपॉर्टेंट है, और इसको सारे के सारे फैक्ट्स आप देख लेना, ठीक है। और कीर्तना घोष जो है वो आपके उसमें भी है, इनकी शायद गुरु ग्रंथ साहिब में। ओके, लेट्स मूव टू सीरियस 1 2024। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जॉर्वे कल्चर। तो आप जस्ट जॉर्वे कल्चर ऐसे पढ़ते हो, जब मैं आपको वो करवा रही थी एंशिएंट मिडीवल के नोट से आपको समझा रही थी, रिविजन करा रही थी, तो उसमें बताया था कि जॉर्वे कल्चर कहाँ का, महाराष्ट्र का है। तो उसने बोला प्रैक्टिकली जो भी है, एक्सेप्ट आपका कोनकान वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं आता, ये सही है आपका। पारवरा एंड गोदावरी वैली जो है वो यहाँ पे है, बिल्कुल से। गोदावरी कहाँ से आती है, वहीं से आती है। लास्ट साइट्स ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ, अब ये वाला थोड़ा सा हो सकता है, खुद बताओ कि महाराष्ट्र जैसी साइड जहाँ पे गोदावरी भी आपकी जा रही है, वहाँ पे आपका एग्रीकल्चर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्यों होगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जंगलों में होगा ना। अगर गोदावरी वहाँ से बह रही है तो ऑब्वियसली वहाँ पे एग्रीकल्चर होना चाहिए। तो इसमें क्या था, लास्ट साइड से वहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता था, नॉट शिफ्टिंग एग्रीकल्चर बट एग्रीकल्चर होता था, बाकी की एक्टिविटीज एनिमल्स वगैरह से रिलेटेड भी एक्टिविटीज होती थी। सो 3 इज नॉट करेक्ट, 1 and 2 इज द राइट आंसर। दूसरा वो बोल रहा है मदुराई, ये तो पता ही है कि कैपिटल सिटी है पांड्या किंगडम की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब उसने बोला इट हैज बीन डिस्क्राइब की गई है, मदुराई कांची बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। एज अ लार्ज ग्रैंड सिटी थी इन क्लोज बाय वॉल्स, वगई रिवर वहां से जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब अर्थशास्त्र मेंशन करते हैं इसके, एंड अदर लिटरेचर डिस्क्राइब अ मेजर क्राफ्ट सेंटर। देखिए, जब वो बोलते हैं कि अर्थशास्त्र ने उसको मेंशन किया है कॉटन टेक्सटाइल, अब मेरे को ये बताओ इस फैक्ट को निगेट करना कितना मुश्किल है। कहीं ना कहीं हो सकता है लिखा हो, राइट, कहीं ना कहीं हो सकता है लिखा हो। अब आप ऐसे कैसे बोल सकते हो अर्थशास्त्र में ये चीज़ नहीं लिखी गई है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि यार उसका मेंशन हुआ है, उसका मेंशन नहीं हुआ है, वो बोल सकते हो, बट ऐसे स्टेटमेंट्स को निगेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बाकी उसने बोला कि जो अदर लिटरेरी सोर्सेज है वो भी उसको एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर बोलते हैं, तो अदर लिटरेरी सोर्सेज कोई भी हो सकता है, तो किया ही होगा, किसी ना किसी ने तो किया ही होगा ना। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1, 2 and 3।
अब आता है सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह के ऊपर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा था आपका यूपीएससी में, इसी वजह से ये क्वेश्चन डाला उसने। उसने बोला ही लर्न द एक्यूरेसी ऑफ यूरोपियन ऑब्जर्वेशन ये एंड विच ही रिप्रोड्यूस अ रिफ्रैक्शन। कितना फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये बड़े बड़े शब्द वो कहाँ से लाएगा, ऐसे किया होगा इसीलिए तो शब्द आ रहे हैं ना ऐसे, समझ आ रही है। सो ये आपका सही है। उसने बोला उसके जो एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने खुद से ऑफ देयर ओन अपना खुद का एक टेलीस्कोप बना के बैठ गए थे टू ऑब्जर्व द लूना। जी नहीं, ऐसा नहीं था आपका, ठीक है। सो आंसर आपका आ जाएगा ए पार्ट। मान कौतूहल, अब ये कहाँ से करते, सीएपीएफ का जब मैं आपको कराऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कि सीएपीएफ का आई थिंक 2022 के ही पेपर में या 2022 के पेपर में सेम आपका राजा मानसिंह और तानसेन ये दोनों ही उसने क्या किए थे, स्टेटमेंट्स पे डाले थे। और एक बार नहीं डाले थे, 2 बार डाले थे। आई थिंक एक तो 22 में तो डाला ही था, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते थे, आपको पता है कि यार वहां पे भी राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर आंसर था, तानसेन ऐसा दोनों इसमें आया था। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राजा मानसिंह। तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीडीएस के क्वेश्चन याद करने, आपको सीएपीएफ के भी करने पड़ेंगे। और आप जाके देख लो वो क्वेश्चन, ढूंढ लो, ये वाला मिल जाएगा आपको, ठीक है। अदरवाइज ये इतने फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से करोगे, कहाँ से पढ़ोगे ये क्वेश्चन। तो आपको ये देखना पड़ेगा, यूपीएससी को समझना पड़ेगा आपको, राइट। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर। नेक्स्ट आपके पास आता है दैट इज चोला। अब उसने बोला चोला पेंटिंग जिसका वह बृहदीश्वरा टेम्पल तंजौर। जब भी आप कोई टेम्पल पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए कि वो किसको, मतलब उस पर जो चीफ डीटी है वो कौन सा है, ठीक है। शिवा है, विष्णु है। अब बृहदीश्वरा टेम्पल किन को डिवोटेड है, शिवा। कहाँ है शिवा यहाँ पे, बुद्धा नहीं है, यक्षकाली नहीं है, पार्श्वनाथ, शिवा। खत्म। कितना फैक्चुअल क्वेश्चन था। सिर्फ बृहदेश्वरा टेम्पल पता होता तो आंसर हो जाता आपका। बृहदेश्वरा टेम्पल पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री का यार, एंशिएंट हिस्ट्री का, तंजावुर में। अब राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ है, तो ये मैंने जो मेरे नोट्स हैं उसमें आपको मिल जाएगा वैसे, बट ये बहुत अंदर लिखा होता है राणा कुंभ ऑफ मेवाड़। तो अगर मैंने कोई भी मैंने अपने नोट्स में कहीं पे भी कुछ लिखा है ना, मैंने सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही चीज़ डाली है। तो हो सके तो जितने बार रिवाइज कर लो, ठीक, अच्छी बात है। बाकी उसने बोला इसने कमेंट्री लिखी थी, इसमें 2 चीज़ें आपको पता चल रही है कि जयदेव की गीता गोविंदा थी, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मैच में डालता है कि गीता गोविंदा किसने लिखी थी, राइट। जो जयदेव की थी उसने कमेंट्री लिखी थी, बिल्कुल सही है। उसने खुद भी 4 ड्रामाज लिखे थे 4 प्रोविंशियल लैंग्वेजेस में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसने क्या किया था, कीर्ति स्तंभ को इरेक्ट कराया था चित्तौड़ में, जब उसकी गुजरात पे उसने विक्ट्री हासिल कर ली थी। सो ये भी सही है। सो आंसर आपका आ जाएगा 1, 2 एंड 3। अब ये ना इतना ज़्यादा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन था, तो मैंने कैसे किया था, मैंने 22 का ये 24 के पेपर में मैंने कैसे किया था, सॉरी ये वाला क्वेश्चन नहीं, अगला वाला आएगा शायद, हाँ। अब ये देखिए राजा राजा वन और राजेंद्र वन, इन दोनों में से ही आंसर हो सकता है। क्यों, क्योंकि अगर आप पीछे क्वेश्चंस देखोगे ना तो राजा राजा वन, चोला एम्पायर से राजा राजा वन इंपॉर्टेंट है या राजेंद्र वन इंपॉर्टेंट है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं। वैसे ही विजयनगर से कृष्णदेवराय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसमें से आंसर क्या था आपका, राजेंद्र वन आंसर था। तो आपको सॉरी राजा राजा वन था, तो आपको गैस तो लेना ही पड़ेगा अगर आप 2 पे आ गए हो। तो कई क्वेश्चंस में मैं आपको 50-50 पे ला सकते हो, आगे आप अपना लक देख लीजिए। अब ये था कोट पोइट, तो ये आपके कौन से हैं, अष्ट दिग्गज है। तो अगर आप अष्ट दिग्गज सारे पढ़ के गए थे आपको था, तो तिम्मन्ना बोलते हैं, थिम्मन्ना भी बोलते हैं इनको, ठीक है। तो ये भी थे, दूर जाति भी थे, मल्लाना भी थे, बट आपके सिद्धेश्वरा नहीं थे। सो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे अगर अष्ट दिग्गज होंगे यहाँ पे तो, ठीक है। तो सारे के सारे लर्न करके जाना। एक है पेदाना, दूरजति, नंदी, थिम्माना वही तिम्माना, माध्यानागारी, मल्लाना, रामभद्रुदु, राम बुशंदु, पिंगली सुराना, रामकृष्ण, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करते, मैंने कैसे किया था, तो महेंद्र वर्मन आर फाउंड केव एट ममलमपुरम, फैक्चुअल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। अब यूपीएससी भी हिंट देता है कि तुम ऐसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। मैंने क्या बोला था, जहाँ पे आपको सेम सेम दिखे, क्या दिखे, सेम सेम दिखे या सिमिलर चीज दिखती है अगर आपको 2 ऑप्शंस में से, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है उन दोनों में से आंसर हो सकता है, या कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो उन दोनों में से आंसर हो जाता है, या ऑड वन आउट है तो आप ऑड वन आउट यूज कर सकते हो, राइट। सो ये मैंने आपको बहुत ज्यादा ट्रिक्स टिप्स बताई हैं, कहाँ कहाँ क्या लॉजिकल जो भी है आपका, ठीक है। यूपीएससी का फेवरेट ऑप्शन कौन सा है उस पर जा सकते हो। सो इसमें देखो व्रह केव था, अब उसने एक था आदि केव, एक था व्रह। अब मेरे को लगा
कि ममल्लपुरम मतलब महेंद्र वर्मन के टाइम की बात कर रहा है वो, तो आदिव्रह केव हो सकती, कि पुरानी कोई केव हो सकती। तो मैंने ये आंसर टिक किया था। अब पता था इन दोनों में से आंसर है, बट ये वही है कि अपना इंट्यूशन मेरे को लगा, तो मैंने इंट्यूशन पे किया था ये वाला आंसर। ठीक है, तो आंसर भी इसका आदिव्रह केव है। सो आप अगर ऐसे ऐसे करते जाओगे, पढ़ते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप देख लो। ठीक है, चलिए देखिए, इसके लिए कोई लॉजिक कोई कुछ नहीं लगता है, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के आना। आंसर मैं आपको पन्ना बता देती हूँ कि दैट पन्ना वाज द आंसर, बट बाकी कुछ नहीं बता सकती इसमें, छोड़ के आ जाओ वैसे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते, बिना पढ़े कैसे कर सकते हैं? देखो, उसने बोला फॉरेस्ट पीपल वर सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस था मौर्य के टाइम पे। चलो ठीक है। नेसेसिटी टू सबऑर्डिनेट एंड एसिमिलेट देम लेड टू चेंज इन द अर्लियर एटीट्यूड ऑफ एक्सक्लूडिंग दीज पीपल फ्रॉम इंपीरियल टेरिटरी। उसने बोला जो फॉरेस्ट पीपल थे वो भी नए पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस में आए। डोमिनेंस मीन्स इनका क्या था, मौर्य स्टेट का उन पे थोड़ा सा था ऊपर। ठीक है, डोमिनेंस था। दूसरा स्टेट ने रिकॉग्नाइज किया कि फॉरेस्ट जो है वो सोल मोनोपोली है फॉरेस्ट पीपल की। अगर सोल मोनोपोली तुम फॉरेस्ट पीपल की बना दोगे तो कंट्रोल कैसे करोगे? चलो ठीक है, ये दोनों तो साथ में नहीं जा सकते। फिर उसने क्या बोला कि स्टेट वॉज कंसर्न्ड विद कंजर्वेशन, कि स्टेट कंजर्व करना चाहती थी फॉरेस्ट की। कैसे? कि बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट को प्रोहिबिट किया। चलो ठीक है, ये भी सही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये सही मानते हैं। फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज्ड। कुड, जब भी कुड है कि हो सकता है कि जो फॉरेस्ट पीपल है वो स्टेट को सर्व कर सकते हैं, ट्रूप्स भी, स्पाइस भी, और असैसिन्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी सही है आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये भी सही है, ये भी सही है, और आपका पहला वाला भी स्टेटमेंट सही है, बट दूसरा जो है आपका गलत है। सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 3। भक्ति पोइट थे आपके नामदेव जी थे। नामदेव जी जो थे वो क्या थे, सदर्न भक्ति उन्होंने ट्रांसमिट किया था, सदर्न भक्ति को आपके नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, सो ही वॉज फ्रॉम महाराष्ट्र से थे वो। ठीक है, ही वॉज रेगरस मोनोथीस्ट थे और अपोज किया कास्ट डिस्टिंक्शन। ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कि कास्ट को वो करते हैं, मोनोथीस्ट एक ही भगवान, मोनोथीस्ट में थे। एंड ही वॉज डिवाउट फॉलोवर। यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकता है। देखिए, कबीर से पहले के हैं ये। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि कबीर जी जो थे वो इन्फ्लुएंस हुए थे नामदेव जी से, ना कि नामदेव जी। सो आंसर क्या आ जाएगा इसके में? 2 ओनली। अब ये वाला क्वेश्चन यार डिफिकल्ट क्वेश्चन था, इसमें मैं आपको बोल सकती हूँ डिफिकल्ट और किसकी वजह से हो जाता है, ये ऑप्शंस की वजह से ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाते हैं इसे, क्योंकि आपको सारे की सारे स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए। इंडियन मेडिसिन जो है आपकी ग्रेशियो अरेबिक ट्रेडिशन की है, वो है तिबे यूनानी। ठीक है, यूनानी का जो है वो ग्रीक अरेबिक ओरिजिन है। वो ऑलमोस्ट, जब ये वर्ड आते हैं ना ऑलमोस्ट, ये थोड़े पॉजिटिव स्टेटमेंट, ऑलमोस्ट, मोर देन, ये थोड़े से कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। ऐसा नहीं बोला कि आइडेंटिकल है तो वो एक्सट्रीम हो जाता है, बट उसने बोला ऑलमोस्ट, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सही है ये। हार्वेज डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन वॉज एक्सप्लेन टू अ स्कॉलर नोबल बाय यूरोपियन फ्रैंकोइस बर्नियर थे। ठीक है, एंड प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल पॉक्स इनॉक्यूलेशन जो डिस्क्राइब की गई थी कंटेम्प्रेरी यूनानी एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट में। देखिए, यूनानी अलग है, आयुर्वेदिक टेक्स्ट अलग है आपका। ठीक है, सो ये आपका 2 आ जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, वीरा शैविज्म। देखिए, वीरा शैविज्म पे पीछे क्वेश्चन आ सकता है। पहले सिर्फ इतना पूछते थे कि जैसे भास्वना जी हैं जो, वो कौन से सेक्ट से बिलोंग करते हैं, तो वीरा शैवा। फिर भास्वना पे क्वेश्चन आए, वीरा शैविज्म क्या है उस पर क्वेश्चन आए, क्योंकि जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो जो एक फैक्चुअल पूछता था अब उसको और डीप 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 पूछना स्टार्ट कर देगा, बट रहेगा वही। ठीक है, थीम्स वही रहेंगी आपकी। वीरा शैवा जो थे आपके रिलीजियस, चलो मान लिया ये आपको नहीं पता है, आगे चलते हैं। अब इतना तो पता है कि जो वीरा शैवा फिलोसफी थी, कार्ल शक्ति विशिष्ट द्वैत, वीरा शैवा जो थी आपकी वो किसकी थी आपकी? शक्ति मतलब अद्वैतवाद थी। अद्वैत मतलब क्या होता है? नॉन डुअलिटी, बिल्कुल सही है। फिर उसने बोला अष्टवर्णा, 8 रूल्स थे, तो अष्ट का मतलब ही 8 होता है, तो 8 रूल्स थे जो वीराशैविज्म के फॉलोअर्स ऑब्जर्व करते, तो ये भी सही है। अगर आपका 3 सही है, 2 सही है, कहाँ गया? 2 सही है, 3 सही है, तो बचता क्या आपके पास? सो यू विल बी लेफ्ट विद वॉट? सो 2 एंड 3 सी में साथ में आ रहे हैं, सो आंसर आ जाएगा बी पार्ट। एक और चीज़ बताऊँ आपको, एक छोटी सी टिप है। जब आपका ये 1, 2 एंड 3 होता है ना, ये 1, 2 एंड 3 सारे के सारे ऑप्शन, जब वो डी पे ना होते हुए 1 पे, 2 पे, या फिर यहाँ मतलब कहीं और डाला होता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना, उसमें से आंसर होता है। ठीक है, हु प्रोपाउंडेड कश्मीर शैविज्म, इस पर भी मेरे को पता था, गुप्ता है, तो दोनों में से आंसर है। अब आपके लक पे, आपको अगर थोड़ा दिमाग पे जोर डालोगे तो पता चलेगा, या फिर जैसे भी आप कर सकते हो। तो इसका आंसर आपका क्या था?
वासु गुप्ता आंसर था इसका। चलिए नेक्स्ट अपने पास है सीरीज 2 2024 फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए वेदांत फिलोसफी, वेदांत भी पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है वेदांत आपका। यूपीएससी सीएससी में भी क्वेश्चन आ चुके हैं आप उनको लेके। कौन थे हमारे, स्वामी विवेकानंद जी पे था, ठीक है। तो वेदांत पे उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। सो वेदांत जो फिलोसफी थी, उसने बोला जो शंकराचार्य जी थे वो फाउंडर थे अद्वैत वेदांत के, तो बिल्कुल सही है, अद्वैतवाद उन्होंने लाया। फिलोसफी ऑफ द्वैत जो था, अद्वैत होता है कि एक ही है आपका, ठीक है, ब्रह्मा सोल जो भी आपका एक ही है, बट द्वैतवाद जो था वो अलग अलग एंटिटीज उन्होंने बोला था कि जो एक हम इंसान होता है वो क्या होता है, वो स्लेव की तरह होता है या टू द गॉड, ठीक है, हमें सेवा करने के लिए है। तो वो माधवचार्य जी ने बोला था। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट है, ठीक है। अब अगर ये वाला आप क्वेश्चन देखोगे ना, ये आपका सोर्स से हो जाता है। अगर आपने एंशिएंट मिडीवल पढ़ा होगा तो हो जाएगा, ये मेरे नोट्स पे भी मिल जाएगा। दूसरी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता तो कैसे करोगे, ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने कैसे किया था, मतलब जब मैंने देखा था इसको तो कैसे कर सकते थे आप। अब मैंने क्या बोला, जब सेम सेम स्टार्ट हो रहा है, सेम सेम स्टार्ट हो रहा है, देखो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, बाकी तो कैंसिल ही कर दो, ठीक है। अब एक उसने बोला 1921, एक है 1947। क्वेश्चन देखो, उसने बोला चरखा जो थे वो वाइड स्केल पे बांटे गए थे। अब 1947 में जब आज़ादी मिल चुकी है आपको, तो आपको क्या ज़रूरत है फिर, मतलब कि वाइड स्केल पे चरखास देने की? नहीं, कब ज़रूरत थी, जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी। सो 1921 आंसर आ गया, खत्म। ऐसे आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होता ये क्वेश्चन। अब सीरियल्स कौन कौन से ऋग्वेद में, अब ये थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि याव जो होता है वो बारले होता है, ये धान्य दान जो होता है आपका, ठीक है, मतलब इसको भी आप वही बोलते हो, जो भी दान मतलब जनरली यूज किया जाता है सीरियल्स के लिए। तिल पता है आपको, तिल जो होता है, ये प्रियंगु और श्याम का जो है ये भी आपके क्या होते हैं ना, सीरियल्स ही होते हैं, जैसे मिलेट्स होते हैं ना, ये मिलेट्स हैं। बट प्राइमरली अगर आप देखोगे जो सीरियल्स की कैटेगरी में, वो गोधूमा एंड व्रीही आएगा। ये भी मैंने अपने नोट्स में आपको कराया था। व्रीही क्या होते हैं, राइस होते हैं, और गोधूमा क्या होता है, वीट होता है। ये मैंने अलग से बहुत बड़ा बड़ा फैक्ट लिखा हुआ था वहाँ पे। सो आंसर आ जाएगा ए पार्ट इसका। अब उसने बोला अलेक्जेंडर बर्न था जिसने डिस्कवर किया था पहली रॉक पेंटिंग। यार ये सही है, ये सही है, बट अलेक्जेंडर बर्न नहीं था उसमें, ठीक है। आर्की बैल, ठीक है, ये नाम था इनका। 1867 में 68 लगा लीजिए, ओके। सो इन्होंने डिस्कवर किया था। सो पहला तो आपका गलत हो जाता है, ठीक है, पहला आपका गलत हो गया। अब दूसरा वो बोल रहा है भीमपेटका पेंटिंग जो है वो डिस्कवर किए थे वीएस वाकंकर ने किए थे। नोटिस अ रॉक आउट ऑफ ट्रेन विंडो। अब इसमें देख रहे हो आप, उसने कितना ज़्यादा इन डेप्थ में कोई चीज़ बताई है कि विंडो, ट्रेन विंडो से देखा था, फिर उसके बाद वो भोपाल से इटारसी जा रही थी, फिर वो नीचे उतरे, एक्सप्लोर किया। सो ये सही लग रहा है। बाकी यहाँ पे देखो, उसने बोला कि जो पेंटिंग्स और इनग्रेविंग्स थी वो सेम शेल्टर में नहीं दिखती हैं आपको ओडिशा में, ठीक है, ऐसा नहीं है, दोनों की दोनों आपको सेम शेल्टर के नीचे मिलती हैं। सो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, आंसर आ जाएगा 2 ओनली, ठीक है। अब देखिए, अगर आप, उसने क्या बोला ना, इसमें क्वेश्चन में ही उसने 2-3 हिंट दिए हुए हैं आपको, ठीक है। एक चीज क्या है, एक तो बोला उसने डेकोरेशन ऑफ स्तूप। स्तूप की डेकोरेशन के लिए आप क्या यूज करोगे, मैंगो शेप के पेंडेंट्स, स्कार्व्स एंड साड़ीज क्यों डेकोरेट करने करोगे तुम उसको स्तूप को। दूसरा उसने बोला क्रीपर शोइंग ऑर्नामेंट्स, चलो मैं मान सकती हूँ, बट यहाँ पे टेक्सटाइल आ गया, कोई भी कपड़ा यूज क्यों करोगे आप उसको डेकोरेट करने के लिए स्तूप को। दूसरी चीज, अगर आप देखोगे बुद्धिज्म के ट्रेडिशन में देखोगे तो लोटस का बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है ना, लोटस का क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए गार्लैंड ऑफ 1000 लोटस फ्लावर्स, गार्लैंड से ही तो कोई चीज सजाते हो आप। एक तो डेकोरेशन से पता चला, दूसरा किससे पता चला कि स्तूप जो है वो बुद्धिस्ट, या फिर आप मैं बोल सकती हूँ बुद्धिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, इसीलिए क्या आ सकता आंसर। तो आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते। अब लाइन कैपिटल है। अब देखिए, अगर इसकी जगह आपको स्तूप पे आ जाता कि जो स्तूप का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हार्मिका क्या होती है, अंडा क्या होता है, ठीक है, फिर तोरन्स क्या होते हैं, गेटवेज जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन सी उस पर कार्विंग्स की गई हैं, कहाँ पे की गई हैं, तो ये सब आपको डिटेलिंग पता होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आपका जो लाइन कैपिटल है सारनाथ का, वो भी एटलीस्ट आपको उसका चेहरा तो पता होना चाहिए ना कि लाइन कैपिटल दिखती कैसे है, कौन सी क्या है, लोटस कैसा होता है। सो शाफ्ट जो होता है वो टॉल होता है, टेम्परिंग कॉलम होता है। उसने क्या बोला है, अबैकस डिवॉइड ऑफ एनी। अब अबैकस पे क्या कोई कार्विंग्स नहीं होती, आप देखते हो ना एनिमल्स की कार्विंग्स होती है, तो ये तो गलत हो गया, 2 तो पहले ही कैंसिल कर दो।
सो आंसर क्या आ जाएगा? क्या इन्वर्टेड पेटल्स होते हैं? इन्वर्टेड पेटल्स होते हैं, किसके होते हैं इन्वर्टेड पेटल्स? इन्वर्टेड पेटल्स होते हैं लोटस के, उल्टे होते हैं। और किसके नीचे होते हैं? अबैकस उसके ऊपर होता है, खुद वो नीचे होता है। तो ये सही है, सो आंसर आ जाएगा 1 and 3 ओनली। ठीक है ना? ये मॉडर्न हिस्ट्री क्या? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं? ये इसमें हम लगाएंगे ऑड वन आउट। ऑड वन आउट कैसे लगाएंगे? एक तो ऑड वन आउट लगेगा, दूसरा आपका इसमें यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बोल लो, थीम बोल लो, वो होता है जो यूपीएससी है ना उसका। पहले हम ऑड वन आउट लगाते हैं। मेटल कास्टिंग स्किल, मराठास, राजपूत, गॉन्स, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? या तो सेंट्रल इंडिया से, सेंट्रल मेजोरिटी जो है वो सेंट्रल इंडिया से करते हैं, या मेन लैंड जो इंडिया की है वहां से करते हैं। बट अहोम किंगडम है जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड आ रहा है आपका, ऑड वन आउट है कि नहीं है? तो अहोम किंगडम जो असम में है वो आपका, वो इसका आंसर हो जाएगा। एक और चीज है, अहोम किंगडम पे आगे भी क्वेश्चन पूछ चुका है काफी ज्यादा। सो अहोम किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आजकल यूपीएससी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई हैं उन पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है, एक्स्ट्रा फोकस कर रहा है। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा अहोम किंगडम। अब उसने बोला है कि जो एंशियंट आपकी हिंदू मेटल इमेजेस है, अब चोला पीरियड से आपका जो चोला के, अब इतना तो पता है ब्रॉन्ज नटराज पे क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका मतलब चोला जो है वो मेटल कास्टिंग तो करते ही थे। तो चोला पीरियड एस्थेटिक टेक्निकल फाइनेंस ऑफ मेटल स्कल्पचर तो जाने जाते हैं, बिल्कुल सही है। और सीएपीएफ में भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, चोला पे ही पूछा हुआ है कि जो देखिए सीएपीएफ में क्वेश्चन आया था कि जो चोला थे उन्होंने एक मैटर मतलब उनसे रिलेटेड कौन सा स्कल्पचर करके था। सो नीचे आ गया था आपका नटराज का आया था, सो आंसर था। तो वहीं से उसने नटराज उठा के क्या कर लिया, विद एक्सप्लेनेशन सीडीएस में पूछ लिया। समझ आ रही है? सो इसीलिए एक दूसरे से बहुत रिलेटेड होता है, तो प्लीज अच्छे से सॉल्व करके जाया करो। उसने बोला आइकोनोग्राफी एंड स्टाइल ऑफ चोला मेटल इमेजेस वर सिमिलर टू दोज ऑफ देयर। जी हाँ, जैसे उन्होंने स्टोन में बनाई थी आइकोनोग्राफी, वैसी उनकी थी, उसी तरह की मुद्राएं थी, उसी तरह की सब चीजें थी, बट वो स्टोन से बनाई थी, वो मेटल से बनाई थी। सो आंसर आ जाएगा बोथ। अब उसने बोला अंतारी। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता सकते आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे नहीं कर सकते हो, बट ये है इतना पता है, गारमेंट उसने बोला वोन बाय द पीपल। जब उसने यहाँ पे पीपल बोल दिया ना, तो एक वो बोल रहा है एक्सक्लूसिव फॉर वुमेन, ये तो काट ही दो, लोगों के लिए था वो, इतना याद रखना। ठीक है, अब एक और चीज़ है, इसमें एक चीज़ लग सकती थी बट वो भी थोड़ा सा, अब तीनों में हम ऑड वन आउट करेंगे। इसने बोला कि मेरे स्ट्रिप सियून सिली जाती थी, सियून गारमेंट सिली जाती हैं, ठीक है, और अनस्टिच लेंथ ऑफ द जो रैप किया जाता था अराउंड द बॉडी। सो इसका आंसर है अनस्टिच लेंथ, ऑड वन आउट। सो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या यूज करना है। ओके अच्छा, अभी ये वाला रह गया। उसने बोला अवंती वर्मन। देखिए आजकल ना जो आपकी रीजनल डायनेस्टीज है ना उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। उसने उत्पला डायनेस्टी के ऊपर पूछा है कि जो अवंती वर्मा थे, फाउंडर थे, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया हो सकता है। अब इसी से रिलेटेड दूसरा भी है, उसने बोला इंजीनियरिंग ऑपरेशन कराए थे अंडर द मिनिस्टर सूया, ये सही है, एंड जिसकी वजह से ग्रेन्स बढ़ गए थे और प्राइसेस कम हो गए थे, तो सही है। और क्या हो गया था ना, एक और चीज़ क्या हुई थी, मतलब कि जो आपका कश्मीर में जो आपकी आपकी झेलम रिवर है वहाँ पे जाती है, तो झेलम रिवर में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे डीसिल्टिंग करना स्टार्ट कर दिया, उस वजह से उन्होंने क्या कर दिया, उनका एग्रीकल्चर भी बढ़ा, ठीक है, और फ़ायदा भी हुआ। सो मेरे अकॉर्डिंगली आंसर बी होना चाहिए, सॉरी सी। अब आता है ये भी मैंने आपको कराया है, बट स्टिल ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्यों है मैं बताती हूँ, क्योंकि सब पता होना चाहिए इसमें। देखिए ये सामने हिरती, मैंने बोला समान, जब मैंने आपको एंशिएंट मिडीवल करा थी तो उसमें कराया था, तो ये इस पेपर से पहले का कराया, ऐसा नहीं है कि इस पेपर के बाद में कराया था, ये पहले का कराया था मैंने। समान मैंने बोला था, समान है तो ट्रेजर होता है, समान को संभाल के रखो। सामहर्ती ये भी कराया था कि रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और अक्षपताल भी कराया था मैंने, रिकॉर्ड कम ऑडिट ऑफिसर, ये अलग से मैंने फैक्ट्स लिख के आपको बताया था। सो 1, 3, 4 सही है। जो दौरिका है, दो वारी का क्या होता है, मतलब ऐसे बाहर दरबार पे खड़ा, दरबार नहीं बोल सकते, लाइक जो आपके गेट्स पे खड़े होते हैं ना, है ना, जो गेट का वो गेट कीपिंग करते हैं, तो उनको बोलते हैं आप। सो चीफ ऑफ आर्मी नहीं होता, और यहाँ से वर्ड से ही क्या लग रहा है आपको, चीफ ऑफ आर्मी है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में। और मैंने आपको ना ये मौर्यन एम्पायर कराया भी था, तो उसमें जो आपके
चीफ रहते हैं उनको सेनापति बोलते हैं, ठीक है। सो आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाले क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। उसने बोला है कि नरपति कौन थे? नरपति थे आपके जो विजयनगरा के रायास थे उनको बोलते थे, जी हाँ। अश्वपति डेक्कन्स थे, और गजपति आपके डायनेस्टी ओडिशा जो आपकी गंगा डायनेस्टी से थी, तो उनको नाम दिया गया था। सो ये आपके 1, 2 एंड 3। और मैंने क्या बोला था, जब भी 1, 2 एंड 3 डी को छोड़ के आपको कहीं दिखता है ना, और कहीं दिखता है ऑल वाला जो भी है, अगर डी को छोड़ के कहीं और दिखता है तो उस पर थोड़ा एम्फोसाइज करना, उसका वो आंसर हो सकता है। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, हर बार सही नहीं होता बट प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चंस ऑफ एंशिएंट एंड मिडीवल ऑफ 23 एंड 24, ठीक है। इसके बाद हम बाकी के जो पीछे है वो करते हैं, और ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, हेल्पफुल रही होगी वीडियो, ठीक है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच।